हेलो स्टूडेंट्स। अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ इंग्लिश का जो अंशुल मॉडल पेपर है। 10वीं क्लास के इंग्लिश का जो अंशुल मॉडल पेपर है वो मॉडल पेपर नंबर 5। एक एक क्वेश्चन इसके करेंगे अपने। तो पूरा वीडियो अंत तक देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये मॉडल पेपर है। तो पूरा सोल्व करते ही पूरा आपके क्वेश्चन आंसर समझ में आ जाएंगे, याद हो जाएंगे। तो अच्छे मार्क्स लेने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, और बढ़िया से बढ़िया जो मॉडल पेपर्स है वो आपको मैं लेके आऊँगा। ठीक है, तो चलते हैं इसका सॉल्यूशन करने के लिए। ठीक है, देखो पहला जो दूसरा क्वेश्चन है वो पैसेज का आएगा। इसमें देखो, ये जो है वो बनियान पेड़ के बारे में पैसेज है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है, विच ट्री इज बीइंग डिस्कस्ड हियर। यहाँ कौन से पेड़ को डिस्कस किया गया है। बनियान ट्री, बरगद के पेड़ को डिस्कस किया गया। वोट मेक्स इट यूनिक, कौन सी चीज़ उसे यूनिक बनाती है, एक अद्वितीय पेड़ बनाती है। तो इसकी जो छाया है, इट्स एरिया ऑफ शेड, छाया का जो एरिया है उसको यूनिक बना देती है बनियान को। वाई बनियान ट्री इज नोन एज स्ट्रेंगलर फिग, बनियान ट्री को स्ट्रेंगलर फिग के रूप में क्यों जाना जाता है। क्योंकि बिकॉज ऑफ इट्स अनयूजुअल मैनर ऑफ ग्रोथ, क्योंकि ग्रोथ का एक ये इसका अनयूजुअल मैनर है। बनियान पेड़ है वो अलग ही तरीके से ग्रो करता है, इसलिए इसको स्ट्रेंगलर फिग के नाम से जाना जाता है। बनियान सीड आर डिपोजिटेड, बनियान सीड्स आर डिपोजिट होते हैं, किसके द्वारा डिपोजिट होते हैं, बर्ड्स के द्वारा, बेट्स के द्वारा, मंकीज के द्वारा, सभी के द्वारा। तो ऑल ऑफ दीज। सिमिलर वर्ड चूज करना है किसका, लाइक्ड का। लाइक्ड का सिमिलर है पॉपुलर, लाइक्ड का सिमिलर है पॉपुलर। आगे देखो, चूज द ऑपोजिट वर्ड ऑफ द ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी से साधारण, और साधारण का उल्टा है यूनिक, है ना, अद्वितीय, जिसका कोई दूसरा नहीं, वो यूनिक होता है, ऑर्डिनरी से सामान्य। अगला है शिवाजी के बारे में पैसेज कि शिवाजी बहुत ही ब्रेव लीडर थे, औरंगजेब की जेल में बंद थे, छुड़ाकर बाहर आए थे, फिर उसने गोंडवाना कई कोंडाना और कई जो फोर्ट थे, किले थे, वो जीते थे। तो देखो, हु इम्पेरिजन शिवाजी एट आगरा, आगरा में किसने शिवाजी को इम्पेरिजन कर दिया था। तो आगरा में औरंगजेब ने, AURANG, औरंगजेब, औरंगजेब इम्पेरिजन शिवाजी एट आगरा, औरंगजेब ने शिवाजी को इम्पेरिजन किया था। विच फोर्ट वॉज स्ट्रेटेजिक फोर्ट, कौन सा फोर्ट था स्ट्रेटेजिक था। तो इधर ऊपर लिखा है कोंडाना, कोंडाना फोर्ट इज वेरी स्ट्रेटेजिक फोर्ट। ठीक है। हु वर शिवाजी ट्रस्टेड जनरल, शिवाजी के ट्रस्टेड जनरल्स कौन थे। तो प्राय हुए दो जनरल्स जिसे उन्होंने कंसल्ट किया था। तो देखो, प्रताप राव गुर्जर और नीरजी राव जी, ये इसका दूसरे का उत्तर है, तीसरे का। ये दो इसके ट्रस्टेड जनरल्स थे शिवाजी के। ठीक है। हाउ डिड शिवाजी केम आउट ऑफ द प्रिजन ऑफ औरंगजेब, औरंगजेब की जेल से कैसे वो बाहर आए थे। तो वो बहुत चालाक थे, शिवाजी इज वेरी क्लेवर, एंड ही स्केप्ड, वो स्केप हुए थे, बच के भागे थे, स्केप्ड बाई फ्रूट बीन्स, फ्रूट की जो बीन्स थी, टोकरियां थी, उनसे वो बच के बाहर निकले थे आगरा के किले से। वो डिड शिवाजी डू टू गेट बैक फॉर हिज फोर्ट्स, फोर्ट्स को गेट बैक करने के लिए उसने क्या किया, उसने आर्मी फॉर्म की, फॉर्म्ड एन आर्मी, आर्मी फॉर्म की, एंड कंसल्टेड, और क्या किया, कंसल्टेड किया हिज जनरल्स, उसके जो जनरल्स थे उनसे उसने कंसल्टेड किया, हिज जनरल्स। ठीक है। वोट हेल्प्ड मराठा रिकवर द फोर्ट्स, फोर्ट्स को रिकवर करने में मराठा ने किसकी हेल्प की थी। दो मराठा सैनिक थे, उनकी ब्रेवरी, द ब्रेवरी और पेट्रियटिज्म है कि ये है, ब्रेवरी और पेट्रियटिज्म उसको हेल्प की थी। तो देखो यहाँ पर दिया हुआ है, ब्रेवरी एंड डिटर्मिनेशन ने हेल्प्ड, ब्रेवरी और डिटर्मिनेशन ने हेल्प की थी। देखो, ब्रेवरी एंड डिटर्मिनेशन हेल्प्ड रिकवर द, ब्रेवरी एंड डिटर्मिनेशन हेल्प्ड द रिकवर फोर्ट्स फ्रॉम द मुगल प्रोसेसिंग। तो ये इसका पांचवें का उत्तर, ब्रेवरी ने हेल्प की थी, नहीं सॉरी, छठे का उत्तर है ये। वोट प्लेज डिड शिवाजी मेक टू रिकैप्चर कोंडाना, कोंडाना को कैप्चर रिकैप्चर करने के लिए, पुनः प्राप्त करने के लिए क्या प्लेज की थी। शिवाजी ने ये कहा था कि ही विल या आई विल नॉट इंजॉय हार्टी मील, कि मैं पूरे मील का आनंद नहीं लूँगा, नोर साउंड स्लीप, न ही गहरी नींद लूँगा, टील भी रिकैप्चर कोंडाना, जब तक कोंडाना को जीत न लूँ। तो ये सातवें का उत्तर है, शिवाजी ने ये प्रतिज्ञा की थी। रिकवर का सिमिलर है रिकैप्चर, रिकवर यानी रिकैप्चर, सॉरी,
कैप्चर, पुनः कैप्चर करना। और क्राउड का उल्टा होता है ब्रेव। ठीक है, ये दो इसके हो गए, क्राउड में से कायर, ब्रेव में से बहादुर। आगे देखो बी सेक्शन है राइटिंग का। राइटिंग में क्या दिया हुआ है, सपोज यू आर स्मिथ, मान लो तुम सुमित हो, सुजाता हो, स्टूडेंट ऑफ गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल झारखंडा, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल झारखंडा के, गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल झारखंडा के स्टूडेंट हो। राइट ए लेटर टू द हेडमास्टर ऑफ योर स्कूल, आपकी स्कूल के हेडमास्टर को लेटर लिखना है, रिक्वेस्टिंग हिम, उसे रिक्वेस्ट करते हुए हेडमास्टर से, टू अलाउ यू, कि तुम्हें अनुमति दे, टू प्ले ए फ्रेंडली क्रिकेट मैच, फ्रेंडली क्रिकेट मैच खेलने की अनुमति दे, ऑन स्कूल प्लेग्राउंड, स्कूल प्लेग्राउंड में एक फ्रेंडली क्रिकेट मैच खेलने की अनुमति दे। यू आर द कैप्टन ऑफ योर टीम, आप अपनी टीम के कैप्टन हो। यू मे चूज द फॉलोइंग पॉइंट्स, निम्नलिखित पॉइंट चूज कर सकते हो कि कौन सी तारीख को आप खेलना चाहते हो, कहाँ खेलना चाहते हैं। रिक्वायरमेंट ऑफ स्टाफ, स्टाफ की क्या रिक्वायरमेंट है, और एसेसरीज यूनिट, और कौन सी चीज़ों की तुम्हें ज़रूरत है। ये आप इनका यूज कर सकते हो, ये आप ले सकते हो, ले तो ले सकते हो, नहीं तो आपको लिखना है लेटर फ्रेंडली मैच के लिए, कि आपको किसी क्लास से फ्रेंडली मैच खेलना है, इंटर क्लास फ्रेंडली मैच खेलना है स्कूल ग्राउंड में, तो आपको अनुमति लेने के लिए लिखना है। तो सबसे पहले आप खुद का एड्रेस क्लास के हो तो क्लास का नाम लिख दो, सबसे क्लास 10, 24 मार्च 2025, ये तारीख लिख दी, एक लाइन छोड़िए। फिर द हेडमास्टर, ठीक है, गवर्नमेंट सीनियर गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल झारखंडा, ये इसके हेडमास्टर को लिख रहे हो। सब्जेक्ट क्या है, टू अलो टू प्ले फ्रेंडली क्रिकेट मैच, फ्रेंडली क्रिकेट मैच खेलने की अनुमति के लिए। डियर सर, फिर ये सर जी, विद ड्यू रेस्पेक्ट, रेस्पेक्ट के साथ, आई वुड लाइक टू से, मैं कहना चाहता हूँ, देट की, वी वॉन्ट टू प्ले ए फ्रेंडली क्रिकेट मैच, हम फ्रेंडली क्रिकेट मैच खेलना चाहते हैं विद क्लास 11 क्लास के साथ। इट इज़ ए गुड वेदर डे, अच्छा वेदर डे है। काइंडली अलो अस टू प्ले ए फ्रेंडली क्रिकेट मैच, कृपया हमें अलो करो, अनुमति दो, टू प्ले ए फ्रेंडली क्रिकेट मैच, फ्रेंडली क्रिकेट मैच खेलने की, है ना। थैंक यू योर्स ओबीडियंटली, आप कौन हो वो बता सकते हो, आप हो सुमंत या सुजाता, तो ऊपर लिख दो सुजाता। नीचे लिख सकते हो मॉनिटर ऑफ क्लास है 10, मॉनिटर या कैप्टन ऑफ क्लास 10, कैप्टन ऑफ क्रिकेट टीम, है ना। मॉनिटर या कैप्टन बता रखा आपको, तो क्या लिखना है, कैप्टन ऑफ ए क्रिकेट टीम और स्कूल क्रिकेट टीम, CKT क्रिकेट टीम, ये लिख सकते हो। नीचे ओबीडियंटली लगाना ही है, तो ऐसे आप एप्लीकेशन लिख सकते हो। इसके अथवा में क्या दिया, ईमेल दिया हो, देखो, यू आर अनीता और अंशु ऑफ क्लास 10 ऑफ योर स्कूल, आपकी स्कूल की, है ना, क्लास 10 की अनीता या अंशु हो आप। राइट ए फॉर्मल ईमेल, एक फॉर्मल ईमेल लिखना है, एडिटर ऑफ द मंथली मैगजीन राजस्थान टुडे, राजस्थान टुडे अखबार का जो, राजस्थान टुडे जो अखबार है उसकी मैगजीन को एडिटर लिखना है, सॉरी ईमेल लिखना है, ये उसका ईमेल एड्रेस है। लेटर्स टू एडिटर एट राजस्थान टुडे .com पर। पब्लिशिंग मॉडल पेपर फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द बोर्ड एग्जामिनेशन, बोर्ड एग्जामिनेशन जो तैयारी करने के जो मॉडल पेपर्स है उनको पब्लिश कराने के लिए, कि भाई हमें मॉडल पेपर चाहिए। तो बहुत सिंपल है, पहले आपको क्या करना है, ऐसे फॉर्मेट बनाना है ईमेल का, ईमेल का फॉर्मेट अलग है, ऐसे 4 लाइनें ड्रॉ कर लो पहले, और फिर एक ऐसे आपको ड्रॉ करना है। अब इसको सब क्या लगना है, टू लगा के लिखना है एड्रेस, कहाँ लिखना है, सीधा सिंपल है, लेटर टू एडिटर, @ है ना, राजस्थान टुडे लिख दो, फिर .com लगा दो, ये एड्रेस। फिर CC वाला कॉलम खाली, BC वाला खाली, सब्जेक्ट में क्या करना है, पब्लिश के लिए लिख रहे हो ना, पब्लिश मॉडल पेपर्स, मॉडल है, इसके लिए विषय लिख रहे हो, मॉडल पेपर फॉर प्रिपरेशन ऑफ क्लास बोर्ड, है ना। फिर इसके आगे लिखना है टेक्स्ट, और यहाँ पर जैसे लेटर लिखते हो वैसे लिखना है डियर सर, ठीक है। अब उसके बाद जैसे लेटर लिखते हो फॉर्मल, वैसे ही लिखना है, डियर सर, वी वांट टू यू दैट यू पब्लिश द मॉडल पेपर फॉर द प्रिपरेशन बोर्ड क्लास एग्जामिनेशंस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और एग्जाम्स आर नियर, सो काइंडली पब्लिश दीज न्यूज़पेपर्स, ठीक है, मॉडल पेपर्स। तो सिंपल सी आप एक से एप्लीकेशन की तरह यहाँ यूज़ करना है, लेकिन मोड आपको फॉर्मेट बनाना आना चाहिए ईमेल का। इसके अथवा में देखो
आगे सॉरी चौथा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन आएगा आपके स्टोरी का। स्टोरी में क्या है, देखो स्टोरी लिखनी है दी गई आउटलाइन से 80 शब्दों में, और टाइटल और मोरल इसके जोड़ने हैं, ठीक है। तो देखो इसमें क्या दिया हुआ है, सबसे पहले फोर बुल्स, तो सिंपल सा आप सबसे पहले टाइटल लिखोगे, क्या लिखना है, फोर बुल्स, सॉरी फोर बुल्स एंड ए लॉइन, ये टाइटल लिख दो। फिर वापस कहानी को ऐसे शुरू करना है, वंस अपॉन ए टाइम देयर वर फोर बुल्स, देयर वर फोर बुल्स, एक बार एक में 4 बैल थे, ठीक है। दे आर स्ट्रोंग या दे वर स्ट्रोंग, कहानी पास्ट तो चलती तो आर नहीं लगाना, वर लगाना, दे वर स्ट्रोंग, कि वो चारों क्या थे, स्ट्रोंग थे, आउटलाइन में दिया स्ट्रोंग तो दे वर स्ट्रोंग, ठीक है। एलोइन, आगे क्या दिया, एलोइन ऑल्सो लिव्ड इन द सेम जंगल, एलोइन एक शेर, ऑल्सो लिव्ड एक शेर भी रहता था, इन द सेम फॉरेस्ट, सेम फॉरेस्ट उसी जंगल में एक शेर भी रहता था। इट वांटेड टू किल देम, इट वांटेड वह चाहता था, टू किल देम, किल में से मारना, देम में से उनको, शेर उनको मारना चाहता था, ठीक है। दे ऑलवेज लिव टुगेदर, वे ऑलवेज ऑलवेज रहते थे, लिव्ड साथ में, दे ऑलवेज लिव्ड टुगेदर, वे हमेशा साथ रहते थे, ठीक है। ही थॉट ऑफ ए प्लान, द लोइन थॉट ऑफ, द लोइन थॉट ऑफ ए प्लान, इट थॉट ऑफ ए प्लान कह सकते हो, इट थॉट, इट लोइन के लगाए, इट थॉट ऑफ ए प्लान, उसने एक प्लान सोचा, ठीक है। आगे से टू वन बुल, इट सेड टू वन बुल, उसने एक बेल से कहा, ही सेड टू वन बुल, एक बुल से उसने कहा, क्या कहा, एक बुल से उसने कहा कि अदर बुल्स जीलियस ऑफ हिम, कि अन्य बुल है, सेड टू वन बुल देट, क्या कि अदर बुल्स, जो अन्य बुल है, अदर बुल्स वर जीलियस, जीलियस में से ईर्ष्यालु, ऑफ हिम, कि अन्य बेल है उसके बारे में जीलियस है, एंड क्या करते हैं, यू इट फ्रेश एंड लीव द बेड, दे इट, कि दूसरे बेल, दे इट फ्रेश ग्रास, दे एट वे खाते हैं फ्रेश ग्रास, ताज़ा घास, एंड लेफ्ट और छोड़ देते हैं, लेफ्ट छोड़ देते, कैसी ग्रास छोड़ देते हैं, बेड ग्रास, बुरी घास। द बुल बिलीव्ड, जो बेल था उसने बिलीव कर ली, बिलीव्ड विश्वास कर लिया, बिलीव्ड हिज स्टोरी, बेल ने उसकी कहानी पर विश्वास कर लिया। इट गोज अलोन, और ही गोज अलोन, वो बेल था, वेंट अलोन अकेला चला गया, है ना, घास चरने के लिए अकेला चला गया। द लोइन केम, लोइन ने क्या किया, लोइन केम आया, एंड कील्ड हिम, उसको मार दिया, ही एट हिम, और उसको खा लिया। द सेम ट्रिक ही यूज्ड ऑन द अदर बुल, से यही ट्रिक, यही चालाकी, द सेम ट्रिक, यही चालाकी, ही यूज्ड उसने यूज की, ऑन द अदर बुल्स, अदर बुल्स अन्य बिलों पर यही कहानी उसने चालाकी यूज की, ठीक है। कहानी क्या है, मोरल, मोरल की जो कहानी मोरल है वो ये बनता है कि यूनिटी इज स्ट्रेंथ, यूनिटी इज स्ट्रेंथ, यूनिटी होती है वो क्या होती है, स्ट्रेंथ होती है, स्ट्रेंथ यहाँ लिख दो, STRENGTH, यूनिटी स्ट्रेंथ होती है। ये फोर बुल्स और एक शेर की कहानी है। इसके अथवा में एक कहानी दी हुई है जो मैंने आउटलाइन के आधार पर लिखा रखी है यहाँ जगह पर, वो है बेड कंपनी के बारे में। क्या है बेड कंपनी, वंस अपॉन ए टाइम देयर वॉज ए वेड गुड बॉय, एक बार एक समय एक अच्छा लड़का था, ही फेल इन बेड कंपनी, ही फेल इनटू कर सकते, ही फेल इनटू ए बेड कंपनी, वो बुरी संगत में आ गया। ही डिसओबेड हिज पेरेंट्स, उसने डिसओबे कर दिया, अवहेलना की, पालन नहीं किया, हिज पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स को उसने फॉलो नहीं किया। वन डे हिज फादर एडवाइज्ड हिम, एक दिन उसके पापा ने एडवाइस दी, टू सन अवे से छोड़ दो बेड कंपनी, बुरी संगत,
बट ऑल इन वैन, किंतु सभी व्यर्थ में, उसने छोड़ी नहीं, पूरी पूरी बातें व्यर्थ की। ही डिसाइडेड टू टीच हिम ए लेसन, फादर ने उसको डिसाइड किया उसको लेसन सिखाने का, पाठ सिखाने का, है ना। ही आस्क्ड हिम, उसके पापा ने उससे कहा, फादर ने उसको कहा, टू ब्रिंग एप्पल्स, सेव लाने के लिए, एंड पुट देम इन अलमीरा, अलमीरा में रखने के लिए कहा। ही नोटिस्ड, उसने नोटिस किया, वन रोटन एप्पल, एक सड़े हुए एप्पल पर उसने नोटिस किया। नेक्स्ट डे ऑल एप्पल्स हैड बीन रोटनड, अगले दिन क्या हुआ कि सभी के सभी सेब थे वो सड़े हुए हो गए, रोटनड हो गए। इट थॉट, इट टोट, और इस बात ने सिखाया, टोट में से सिखाया, इट टोट, और इस बात ने सिखाया, हिम, उसे, लड़के को, क्या सिखाया, ए लेसन, एक पाठ सिखाया। ही सनड अवे बेड कंपनी, उसने बुरी संगतें छोड़ दी। तो इसका मोरल ये है कि बेड संगति रूइंस और लाइफ, कि बुरी संगत है हमारे जीवन को बर्बाद कर देती है। आगे देखो चौथा क्वेश्चन, चौथे क्वेश्चन में दिया है कि स्टॉप चाइल्ड लेबर, चाइल्ड लेबर को रोको। इट इज़ क्रूल, इट इज़ क्राइम, ये अपराध है, ये निर्दयता है। चाइल्ड लेबर क्रूल है, क्रूल से निर्दयता, चाइल्ड लेबर निर्दयी है, चाइल्ड लेबर अपराध है। ठीक है, अब इसके अथवा में क्या है, माई फेवरेट टीचर का है, दोनों में से एक करना है आपको। चाइल्ड लेबर पर मैंने आपको लिखाया है। ठीक है, फेवरेट टीचर तो बहुत ईजी है, आप लिख सकते हो। देखो चाइल्ड लेबर क्या है, स्टॉप चाइल्ड लेबर, कि बाल श्रम है, बालकों से जो श्रम है वो रोक दो। चाइल्ड लेबर मीन्स, चाइल्ड लेबर का मतलब है टू फोर्स चिल्ड्रन, फोर्स में से फोर्स करना, बाध्य करना, फोर्स करना चिल्ड्रन, बच्चों को बाध्य करना, टू वर्क, कार्य करने के लिए, इन होम्स, घरों में, फार्म्स, खेतों में, फैक्ट्रीज, फैक्ट्रीज फैक्ट्रीज में, एंड इंडस्ट्रीज, और उद्योगों में, कि बच्चों को खेतों में, घरों में, फैक्ट्रीज में, है ना, काम के लिए बाध्य करना। इंडस्ट्री होते हैं उद्योग, है ना। बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स, 18 साल से नीचे के, 18 साल से नीचे की आयु में बच्चों को फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज, फार्म्स, होम्स में घरों कार्य करने के लिए फोर्स करना। द चाइल्ड शुड बी सेंट, बच्चों को भेजा जाना चाहिए, सेंट में से भेजना होता है, चाइल्ड शुड सेंट, बच्चों को भेजा जाना चाहिए, टू स्कूल, स्कूल। टेक केयर ऑफ देम, उनकी केयर की जानी चाहिए प्रॉपरली, सही तरीके से। दे शुड बी गिवन प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज़, उन्हें प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज़ दिया जाना चाहिए, प्रॉपर अवसर दिया जाना चाहिए। टू प्ले, प्ले करने के लिए, खेलने का अवसर दिया जाना चाहिए। पार्टिसिपेट, और भाग लेने के लिए, पार्टिसिपेट क्या होता है, भाग लेने के अवसर दिए जाने चाहिए। द एक्टिविटी ऑफ देयर इंटरेस्ट, उनके जो इंटरेस्ट है, उनकी जो रुचि है, उनकी एक्टिविटी में भाग लेने के लिए प्रयास किया जाना चाहिए। इट इज़ इलीगल टू सेंड देयर चिल्ड्रन, इट इज़ इलीगल, ये अवैधानिक है, इट इज़ इलीगल, ये अवैधानिक है, टू सेंड देयर चिल्ड्रन, अपने बच्चों को भेजना, कहाँ भेजना, एट वर्क प्लेस, वर्क प्लेस पर, और एट कंस्ट्रक्शन साइट, या निर्माण स्थल पर, कंस्ट्रक्शन होता है निर्माण, निर्माण स्थल पर बच्चों को भेजना, साइट होता है स्थल, निर्माण स्थल पर बच्चों को भेजना, वर्क प्लेस पर बच्चों को भेजना क्या है, इलीगल है। दे हैव द राइट टू टेक प्राइमरी एजुकेशन, उनके पास अधिकार है, राइट में से अधिकार है, टू टेक प्राइमरी एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन लेने का अधिकार है, बिफोर द एज ऑफ 14 ईयर्स, 14 साल से नीचे उनको प्राइमरी एजुकेशन लेने का अधिकार है। इट इज़ क्रूलिटी, ये निर्दयता है, ए क्राइम अगेंस्ट देम, और उनके विरुद्ध एक अपराध है। ये क्रूलिटी है, क्रूलिटी निर्दयता, और एक अपराध है अगेंस्ट देम, उनके विरुद्ध में। अब इसके तो हमें फेवरेट टीचर पर है, तो बहुत ही सिंपली फेवरेट टीचर पर लिख सकते हो, आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 10, मैं 10वीं क्लास के स्टूडेंट हूँ। माई क्लास टीचर इज राघव, मेरे क्लास टीचर राघव है। ही टीचेज अस साइंस, वो हमें साइंस पढ़ाता है। ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट, वो बहुत इंटेलिजेंट है। ही टीचेज अस वेरी नाइस, वो बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। ही इज़ पंचुअल, वो बहुत ही पंचुअल है। हिज बिहेवियर इज़ वेरी गुड, उनका व्यवहार बहुत अच्छा है। वी लाइक हिम, हम मुझे बहुत पसंद करते हैं। ही ऑल्सो लव अस सो मच, वो भी हमें बहुत प्रेम करते हैं। तो इससे अपने इसको सिंपली कहानी बना सकते हैं, इसकी वो पैराग्राफ कर सकते हैं, है ना। आगे देखो सी सेक्शन है ग्रामर का। ग्रामर में देखो पहले फिल इन द ब्लैंक्स, वर्ब है, वर्ब फिल करनी है। वी सी ए बिग स्नेक ऑन द ग्राउंड है, हमने एक बड़ा सांप देखा ग्राउंड पर। वाइल वी आर क्लीनिंग, जब हम क्लीन कर रहे थे। तो देखो वाइल के बाद में क्या आ रही है, फर्स्ट फॉर वो जो आइंजी आ रही है। तो मैंने कहा वेन एज वाइल की एक साइड वो जो आइंजी है, तो इस साइड वर्ब की
सेकंड फॉर्म आएगी। तो सी की सेकंड फॉर्म होती है सा। ये ध्यान रखो, एज, वेन और वाइल, इनसे यदि दो सेंटेंस जुड़े हैं तो इनकी एक साइड क्या आती है सेकंड फॉर्म, इनकी दूसरी साइड क्या आएगी वोज या वर प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ए आईएनजी। इसका मतलब होता है कि ये कार्य हो रहा था क्लीनिंग का, उस समय ये हुआ, हम साफ कर रहे थे, क्लीनिंग कर रहे थे, उस समय हमने सांप देखा। डेट ऑफ एग्जामिनेशन हैज़ बिन डिक्लेयर्ड, एग्जाम की डेट है वो डिक्लेयर हो गई। द डेट ऑफ एग्जामिनेशन हैज़ बिन डिक्लेयर्ड, एग्जाम की डेट डिक्लेयर हो गई। हैज़ बिन डिक्लेयर्ड ये प्रेजेंट परफेक्ट है, ये ध्यान रखना कौन सा टेंस यूज है, प्रेजेंट परफेक्ट है, डिक्लेयर हो गए। द स्टूडेंट्स प्रिपेयर इट फॉर इट दीज डेज प्रेजेंट कंटिन्यूस होता है। देखो नाउ स्टिल एट दिस टाइम एट दिस मोमेंट एट प्रेजेंट आए तो प्रेजेंट कंटिन्यूस होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूस की एडवर्ब होती है इजार हम फर्स्ट और आएंगे, तो स्टूडेंट्स इजार में से स्टूडेंट्स पहले होता आ रहेगा, और फिर प्रिपेयर ई है, ई हटा दो और क्या लगाना है आईएनजी, प्रिपेयरिंग फॉर इट। आई होप इट रेनिंग बाय द टाइम आई लीव, अब इसे देखो कौन सी वर्ब यूज होगी, इसमें एडवर्ब है बाय प्लस टाइम, बाय प्लस टाइम आए, बाय नेक्स्ट डे, बाय मंथ, बाय जुलाई, है ना, और उसके बाद आ गया आई लीव, यानी जिस समय तक मैं जाऊंगा छोड़ूंगा उस समय तक बारिश हो रही होगी। तो बाय प्लस टाइम है तो फ्यूचर परफेक्ट होता है, सेल है विल प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म डी सही है इसमें। ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ कि बारिश हो रही, बारिश बंद हो चुकी होगी जिस समय मैं जाऊँगा। ठीक है, लास्ट वीक है तो ये पास्ट इंडेफिनेट है, यस्टरडे लास्ट प्लस टाइम, इन ओल्डन डेज एगो, है ना, लास्ट प्लस टाइम आए तो प्रेजेंट है, पास्ट परफेक्ट होता है, पास्ट परफेक्ट का बोलता है पास्ट इंडेफिनेट, सॉरी, तो पास्ट इंडेफिनेट मतलब या तो सेकंड फॉर्म या फिर डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म। तो इसमें आएगी राजू डिड नॉट कम, ये ध्यान रखना, यस्टरडे लास्ट प्लस टाइम एगो, इन ओल्डन डेज, इन हिस्ट्री, इन पास्ट, ये शब्द आए तो सेकंड फॉर्म या नेगेटिव इंटेरोगेटिव तो डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म, या नेगेटिव है नोट आया तो डिड नॉट फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा, कि पिछले सप्ताह राजू मेरे घर नहीं आया। आगे देखो रिपोर्टेड स्पीच की 3 सेंटेंस है। रेखा ऑन फोन, रेखा फोन पर, रेखा फोन पर बोल रही है, किसको कह रही है गोपाल को, दीदी कोमल कह रही है गोपाल को, रेखा गोपाल को कह रही है। किससे शुरू है ये डोंट से, डोंट से शुरू हो तो मना किया जाता है, ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, तो क्या आएगा रेखा मना कर रहे तो क्या लगाएंगे फॉरबेड, रेखा फॉरबेड गोपाल, सिंपल सा है, रेखा ने फोन पर गोपाल को कहा तो रेखा डोंट से जरूरत क्या लगाएंगे फॉरबिड लगाएंगे, है ना, तो डोंट से शुरू हो तो इंपेरेटिव सेंटेंस है, सेड या सेड टू से फॉरबिड लगाया जाता है। डोंट को हटाकर इस वाक्य को जोड़ने के लिए क्या लगाएंगे टू। यदि यहाँ पर एडवाइज्ड ऑर्डर्ड लगाया अपने, रेखा ने एडवाइज किया या ऑर्डर्ड लगाया तो डोंट को हटाकर नोट टू लगाना है, फॉरबिड लगाया तो क्या लगाना है डोंट को हटाकर टू। आगे क्या आ रहा है कम, फॉरबिड ऑन फोन का ऑन फोन भी यूज कर सकते हैं यहाँ पर, है ना, रेखा फॉरबिड ऑन, फॉरबिड गोपाल ऑन फोन, यहाँ पर यूज कर सकते हो, रेखा ने ऑन फोन, रेखा ने गोपाल को फोन पर फॉरवर्ड किया, टू कम आने के लिए, टू माई हाउस, माई हाउस किसका घर है रेखा का घर, रेखा ने गोपाल को फॉरवर्ड किया डोंट कम टू माई कि मेरे घर नहीं आए, तो माई हाउस किसका घर है रेखा का, रेखा के लिए क्या आएगा हर हाउस। ये ध्यान रखो आई माई मी है वो बोलने वाले के अनुसार लगाया जाता है, तो रेखा बोल रही रेखा के लिए क्या आएगा माई, रेखा बोल रहे तो रेखा के लिए माई आया। अब हम बोल रहे हैं तो रेखा के लिए क्या लगाएंगे हर लगाएंगे। टुडे का दैट डे आ जाएगा, सॉरी दैट डे, इन द इवनिंग, ठीक है ये है। स्ट्रेंजर सेड टू द लैंडलॉर्ड, स्ट्रेंजर ने लैंडलॉर्ड से कहा, ये सिंपल सेंटेंस है, तो सेड टू से क्या लगाएंगे अपने टोल्ड, देखो क्या आ जाएगा स्ट्रेंजर अजनबी ने टोल्ड द लैंडलॉर्ड, लैंड लॉर्ड से कहा, दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए क्या लगाएंगे देट, इन दोनों को जोड़ने के लिए देट आएगा। आगे इट, इट का इट आ जाएगा। वो जो रहा है तो उसको हेडबिन में बदलना है, वो जो को हमेशा किस में बदलना है हेडबिन में। काइंड ऑफ यू, इट हैड बीन वेरी काइंड ऑफ यू, वेरी काइंड ऑफ का ऑफ, यू किसके लिए आया यू आया सुनने वाले के लिए, सुन लो कर रहा है लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड को यू की जगह लिखेंगे तो हिम लिखना है, ठीक है, लैंड लेडी के लिए हर आएगा।
टू फीड, फीड का फीड। और मी किसके लिए आया, मी आया स्ट्रेंजर के लिए, तो उसके लिए क्या आएगा, हिम आएगा यहाँ पर। तो ऐसे अपने इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदल सकते हैं। स्ट्रेंजर सेड टू, सेड आई है लैंडलॉर्ड को, स्ट्रेंजर ने लैंडलॉर्ड से कहा, ये दोबारा है जैसे जैसे आया तो वो सेम ही आएगा, दूसरा ये रिपीट हो गया। फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ब इन एग्रीमेंट ऑफ इट्स विद इस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ एग्रीमेंट करते हुए वर्ब फिलअप करनी है। तो यहाँ देखो हु आया है करता, हु से पहले वाले नाउन के अनुसार वर्ब यूज होगी। हु से पहले क्या आ रहा है, आई, तो आई के साथ एम यूज होता है, क्या लगाएंगे अपने, एम। इट इज आई हुम एम डूइंग दिस वर्क, जो कार्य कर रहा है। लीडर, लीडर, लीडर विद ऑल हिज फॉलोअर्स, तो यहाँ पर जो करता कौन है, लीडर है, तो वर्ब लीडर के अनुसार यूज होगी, लीडर वोज। ये ध्यान रखना, यदि दो सब्जेक्ट विद, अलोंग विद, टुगेदर विद, एज वेल एज से जुड़े हो, ये देखो विद से जुड़ा है ना, तो कर पहले कर्ता के अनुसार वर्ब यूज होगी, लीडर के अनुसार यहाँ वर्ब यूज होगी, फॉलोवर्स के अनुसार यूज नहीं होगी। लीडर, लीडर सिंगुलर है तो सिंगुलर के लिए क्या आएगा, वो जाएगा। आगे देखो पैसिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में तीन चीज़ देखते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो एवरीवन सब्जेक्ट है, शुड हैव वर्ब है, समथिंग ऑब्जेक्ट है, और ये बचा हुआ है। तो क्या करना है, पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट है इन्हें जगह किसी जाएगा, ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले क्या आएगा, समथिंग, समथिंग आ गया। आगे देखो एवरीवन को यहाँ लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि ये यूनिफॉर्म सब्जेक्ट है, ये ध्यान रखना, वी दे पीपल समवन समबॉडी एवरीवन एवरीबॉडी नो वन नोबॉडी, इनको ऑब्जेक्ट से लिखने की जरूरत ही नहीं होती है। शुड का क्या हो जाएगा, शुड हैव बीन, शुड हैव बीन, समथिंग शुड हैव बीन। आगे अगेंस्ट रेनी डे, अगेंस्ट रेनी डे, ये ध्यान रखना, एवरीवन है उसको यहाँ ऑब्जेक्ट से नहीं लिखना है। एवरीवन के अलावा भी जैसे वी है, वी में से हम, दे, दे में से वे, वी दे पीपल, पीपल में से लोग, समवन, समवन में से कोई, समबॉडी, समबॉडी में से कोई व्यक्ति, है ना, एवरीवन, एवरी में से कोई एक व्यक्ति, एवरीबॉडी, एवरीबॉडी में से भी कोई एक व्यक्ति, नो वन कोई नहीं, सॉरी नो आएगा, नो वन, और नो बॉडी। इनसे ये सब्जेक्ट की जगह आए तो इनको ऑब्जेक्ट जगह लगाने की जरूरत नहीं है, बाई भी नहीं लगाए। फिर दूसरा वाक्य देखो, सब्जेक्ट दिस वर्क बुक, ये सब्जेक्ट है, कंटेन वर्ब है, 120 पेजेज, ये ऑब्जेक्ट है। क्या करना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट दिया, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट दिया, तो क्या आएगा 120 बुक्स। यहाँ क्या आएगा, इसको लिखेंगे तो दिस वर्क बुक यहाँ गया, उससे पहले बाई लगा देंगे, ये बाई, ठीक है। अब कंटेन का क्या, फर्स्ट फ्लोर इजारा में थर्ड फ्लोर हो जाएगी, तो 120 बुक्स प्लूरल है, इजारा में क्या आएगा, आर, कंटेनड, 120 बुक्स आर कंटेनड, ये बाई नहीं आएगा, फिर कंटेन के बाद इन या इनटू आएगा, कंटेनड इनटू दिस, कंटेन इन दिस वर्कबुक, या कंटेंट इन कह दो, कंटेंट इन दिस वर्कबुक, इस वर्कबुक में ये कंटेन है, बाई नहीं आएगा। फिर ये देखो फ्रेमिंग क्वेश्चन करना है, सी वॉज डांसिंग ऑन द स्टेज, फ्रेमिंग क्वेश्चन वेयर से करना है, वेयर में से कहाँ, डांसिंग में से नाच रही, कहाँ नाच रही थी, स्टेज पर, तो ये हटा दो, ये पे क्वेश्चन में नहीं आना चाहिए। डांसिंग में से नाच रही थी, कहाँ नाच रही थी, स्टेज पर, तो स्टेज ये स्थान सूचक शब्द है, वेयर से क्वेश्चन करते समय प्लेस आएगा नहीं, स्थान आएगा नहीं, ये हटा देना है। फिर वेयर के बाद वोज वर लगाना है, ये वोज लगा दिया, फिर करता सी ये आ गया, और ये डांसिंग, वेयर वोज सी डांसिंग, वो कहाँ नाच रही थी, सी वोज डांसिंग ऑन स्टेज, वो स्टेज पर नाच रही थी। क्वेश्चन टेक करना है, क्वेश्चन टेक देखो यहाँ नेगेटिव स्टेटमेंट है तो क्वेश्चन टेक पॉजिटिव बनेगा, नो नोट नहीं आएगा। हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन टेक बनेगा, इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है, फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है तो डू या डज से, डू या डज से यहाँ क्या आएगा, डू, और फिर करता आएगा आई, डू आई इसका क्वेश्चन टेक बनेगा, आई नेवर अब्यूज अदर्स, डू आई, है ना, डू आई होगा इसका क्वेश्चन टेक। आगे देखो ये आपके यंग सीगल वाले से लिया गया पैसेज है, तो उसमें देखो वो डिड ही फील अबाउट हिज विंग्स, अपने विंग्स के बारे में उसने कैसा फील किया, ही फेल्ट दैट हिज विंग्स विल नॉट वर नॉट सपोर्टिंग हिम, उसे फील किया कि भाई उसके पंख है उसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ही फेल्ट दैट हिज विंग्स हैड स्प्रेड आउटवर्ड्स एंड देयर टिप्स वर कटिंग थ्रू द एयर, ये तो पहले महसूस किया कि उसके पंख सपोर्ट नहीं करेंगे।
फिर उसने महसूस किया कि जब उड़ा तो कि उसके विंग है वो फैल गए हैं, पंख फैल गए हैं, और उसके पंखों की टिप है वो हवा को काट रही है। ये बिल्कुल उसने फील किया था, है ना। आगे है, हाउ डिड हिज मदर शो हर जॉय, उसकी मम्मी ने कैसे जॉय को शो किया। ठीक है, देखो, हिज मम्मी ने ही सी स्कूड पास्ट हिम, उसके पास से निकली बड़ी ही प्रसन्नचित गा गा स्क्रीम करते हुए। तो ये डी उसने ऐसे जो शो किया। हु कमेंडेड हिमसेल्फ, किसने कमेंड किया अपने आप को। तो यंग सीगल ने अपने आप को कमेंड किया था। हाउ डिड ही फील वेन ही वॉज सोरिंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड एंड अपवर्ड, उसने कैसे फील किया जब वो शोर कर रहा था, जब वो उड़ रहा था धीरे धीरे ऊपर की तरफ। तो ही फेल्ट वेरी इंजॉयबल, उसे बड़ा इंजॉयबल लगा, उसके लगा कि वास्तव में वो बहुत प्रसन्न हुआ, इंजॉयबल एंड हैप्पी, वो बहुत ही प्रसन्न हुआ। वो डिड हिज ब्रदर एंड सिस्टर डू टू इनकरेज हिम, उसके ब्रदर और सिस्टर ने उसको इनकरेज करने के लिए क्या किया। दे पास डिम, उसके पास से निकले, क्राइंग, चीखते हुए, है ना। सर्कलिंग अराउंड हिम, उसके चारों ओर सर्कलिंग करने लगे, है ना। स्लोली का सिमिलर देखो ग्रेजुअली दिया हुआ है, सिमिलर ग्रेजुअली है, ठीक। अगला देखो पैसेज है, बुद्धा प्रीच्ड हिज फर्स्ट सरमन, बुद्धा ने अपना पहला उपदेश दिया, कहाँ दिया, बनारस में। वो टेपन टू द सन ऑफ किस्सा गौतमी, किस्सा गौतमी के बेटे को क्या हुआ, ही हैड डाइड। विच रिवर इज बनारस सिचुएटेड ऑन, कौन सी नदी बनारस के किनारे स्थित है, यमुना। वो डिड किस्सा गौतमी डू इन हर लाइफ, किस्सा गौतमी ने अपने जीवन में क्या किया, नहीं, वो डिड किस्सा गौतमी डू इन हर ग्रीफ, अपने आनंद दुख में किस्सा गौतमी ने क्या किया। तो ही रेन फ्रॉम होम टू होम, ही रेन, सी रेन होम टू होम, वह इधर उधर दौड़ी। वो डिड द मैन से टू किस्सा गौतमी, आदमी ने किस्सा गौतमी का कहा कि भाई ही कैन टेल द ट्रीटमेंट क्योर, वह एक इलाज बता सकता है। ही कैन से द मैन, वह आदमी कह सकता है। ही कैन ट्रीट, और वो इलाज कर सकता है। सांख्य मुनि, सांख्य मुनि बुद्धा, सांख्य मुनि बुद्धा है, वो इलाज कर सकता है इसका, ये उस आदमी ने कहा था। सेव्ड का सिमिलर शब्द लिखना है, तो सेव्ड का मतलब होता है बचाना, तो इसका देखो बचाने का क्या मतलब है, सेव्ड क्योर, है ना। मैं एक फिजिशियन बता सकता हूँ जो इलाज कर सकता है ना, तो इसका मतलब होता है क्योर। और देखते हैं इसका कोई वर्ड है कि दूसरा, ठीक है। तो ये शब्द है, ठीक है। आगे के क्वेश्चन आंसर आप खुद करोगे क्योंकि बहुत कम टाइम है मेरे पास, मैंने ये क्वेश्चन पेपर बताए हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।